आधी रात के समय राजा अशोक अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी उनकी आंख घुंघरुओं की तेज आवाज से खुल जाती है। राजा अशोक चौंक कर उठ जाते हैं। ये तो चंद्रमुखी के घुंघरुओं की आवाज है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो आज हमने जिंदा जलाकर मार दिया था। तभी राजा अशोक के कानों में एक स्त्री की भारी आवाज टकराती है। तूने मुझे जिंदा जलाकर मार दिया, अब मैं तुझे और तेरे खानदान को जिंदा जलाकर मार दूंगी। तेरी आने वाली नस्लों को तबाह कर दूंगी मैं। राजा अशोक इधर उधर देखने लगे। तभी कक्ष में काला धुआं फैलने लगा। अचानक वो काला धुआं एक बड़ी ही भयानक दिखने वाली जली हुई स्त्री में परिवर्तित हो गया। तुम तो चंद्रमुखी हो। हाँ, मैं चंद्रमुखी हूँ, जो तुझसे बदला लेने के लिए दोबारा इस संसार में आई है। और जब तक तेरे खानदान पर नामो निशान नहीं मिटा देती, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। अचानक राजा अशोक के शरीर में आग लग गई और वो बुरी तरह से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर उसकी पत्नी रानी रुक्मणी और महल के राजगुरु हुए आए, मगर सामने खड़ी भयानक बला को देखकर राजगुरु ने चीखते हुए रानी रुक्मणी से कहा, महारानी, ये तो चंद्रमुखी है जो वापस आ गई है। अपने पुत्र को लेकर इस महल से बहुत दूर चले जाइए और दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा। मैं चंद्रमुखी को इस कमरे में कैद कर दूंगा। जिस दिन ये दरवाजा खुला, उस दिन चंद्रमुखी आजाद होकर कहर ढा देगी। इतना कहकर राजगुरु ने अपने गले में टंगा हुआ ओम का लॉकेट उतारकर चंद्रमुखी के सामने रख दिया। चंद्रमुखी फिर से काले धुएं में परिवर्तित हो गई। राजगुरु तुरंत रानी रुक्मणी को लेकर राजा अशोक के कक्ष से बाहर आ गए और दरवाजा बंद कर दिया और उस ओम के लॉकेट को दरवाजे की कुंडी में बांध दिया। इस घटना के 200 साल बाद कौशल्या देवी अपने बंगले के गार्डन में पौधों में पानी डाल रही थी कि तभी एक लग्जरी कार वहां पर आकर रुक गई। उस कार के अंदर से कौशल्या देवी का बेटा आर्यन एक सुंदर लड़की के साथ उतरकर कौशल्या देवी के सामने खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग मॉम। लगता है लंदन में रहकर तुम अपने संस्कार भी भूल गए। आर्यन, हमारे यहाँ नमस्ते किया जाता है। और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? माँ, इसका नाम पूनम है। मैंने पूनम से लंदन में ही शादी कर ली। ये आपकी बहू है। लंदन में शादी कर ली? अरे बेवकूफ, अगर तू मेरी सुंदर बहू को शादी से पहले यहाँ ले आता तो मैं तेरी शादी शाही रीति रिवाजों से करवाती। तुझे कोर्ट मैरिज करने की क्या जरूरत थी? तभी कार के अंदर से एक व्यक्ति एक सुंदर लड़की के साथ उतरकर आर्यन के बगल में खड़ा हो गया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, ये मेरा दोस्त राहुल है और ये इसकी पत्नी दिशा। ये दोनों अमेरिका में ही रहते हैं। कुछ दिन इंडिया घूमने के लिए मेरे साथ आए हैं। कौशल्या देवी उन सबको बंगले के अंदर ले आई। कुछ देर के बाद आर्यन ने अपनी माँ से कहा, पूनम का हमारी संग्रामपुर की हवेली को देखने का बड़ा ही मन था। एक्चुअली क्या है ना कि पूनम को इतिहास में बहुत दिलचस्पी है। सच कहूं तो राहुल और दिशा भी सिर्फ हमारे संग्रामपुर की हवेली को देखने के लिए ही अमेरिका से यहाँ तक आए हैं। बेटा, तू तो जानता है कि वो हवेली शापित है। उसके बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर हैं। तेरे पिताजी मुझे भी हमेशा वहाँ जाने के लिए मना करते थे। ये सब पुरानी बातें हैं माँ। आज का जमाना बहुत बदल चुका है। अगर आपका जाने का मन नहीं है तो आप मत जाइए, लेकिन मैं अपनी वाइफ और अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में जरूर जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुझे अकेले वहाँ पर नहीं जाने दूंगी। अगर तेरी पत्नी और तेरे दोस्तों का इतना ही मन है तो फिर मैं भी तुम सबके साथ चलूंगी। अगले दिन वो सब संग्रामपुर के एक सड़क पर खड़े थे। आर्यन हाथ में मैप पकड़े हुए था। तभी उसका दोस्त राहुल आर्यन से हंसते हुए कहता है, अरे यार, ये 200 साल पुराना मैप है। 200 साल में दुनिया बदल गई है। किसी से कंफर्म कर लेना कि तेरी हवेली कहाँ है। राहुल की बात पर दिशा हंसने लगी। राहुल सही कह रहा है, और वैसे भी वो हवेली तुम्हारे पूर्वजों की है। आफ्टर ऑल तुम उस हवेली के राजा ही हुए। तभी उन सबके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। कौन हो तुम सब और यहाँ क्या कर रहे हो? हमें संग्रामपुर की हवेली जाना है। संग्रामपुर की हवेली के बारे में सुनकर साधु चौंक पड़ा। संग्रामपुर की हवेली में तुम सबका क्या काम? आप चाहे तो कह सकते हैं कि मैं उन्हीं पूर्वजों का वंशज हूँ। समझ गया। मेरा कहा मानिए तो शहर वापस लौट जाइए। संग्रामपुर की हवेली हवेली नहीं बल्कि मौत की हवेली है। उस हवेली में आज भी चंद्रमुखी की घुंघरू की आवाज लोगों को सुनाई देती है और उसकी चीखें सुनी नहीं देती। साधु महाराज, हमें ये कहानी मत सुनाइए। हमें बस इतना बता दीजिए कि हवेली यहाँ से कितनी दूर है। लगता है तुम नहीं मानोगे। ठीक है तो सुनो। तुम जिस सड़क पर खड़े हो, इस सड़क से सीधे रास्ते पर चले जाओ, तुम्हें हवेली दिख जाएगी। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। आर्यन, दिशा और राहुल कार में बैठ गए। कुछ ही देर में वो सब हवेली के सामने थे। हवेली को देखकर पूनम आश्चर्य से बोली, आर्यन,
ये हवेली कम महल ज्यादा लगती है। पूनम, मैंने तुम्हें बताया तो था कि हमारा परिवार शाही घराने से है। हवेली तो लोग इसे कहते हैं, असल में तो ये एक महल है। चलो अंदर चलते हैं। कुछ ही देर के बाद वो सब हवेली के अंदर खड़े थे। तभी पूनम की नजर हवेली के एक कमरे की ओर चली गई। इस कमरे के बाहर ये ओम का लॉकेट क्यों बंधा हुआ है? कहते हैं कि इसी कमरे के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा का वास है। ये कमरा किसी भी कीमत पर खुलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अब हम सबको सो जाना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं माँ। राहुल और दिशा एक कमरे में शिफ्ट हो गए। पूनम और आर्यन हवेली के दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए और कौशल्या देवी भी एक अलग कमरे में सो गईं। आधी रात का समय हो चुका था। अचानक पूनम के कानों में घुंघरू की आवाज टकराई। ये तो घुंघरू की आवाज है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस हवेली के अंदर कोई स्त्री नृत्य कर रही हो, मगर ये हवेली तो बरसों से बंद पड़ी हुई थी। पूनम उस दिशा की ओर चल पड़ी जहां से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में पूनम उस कमरे के सामने खड़ी थी जिस कमरे के बाहर ओम का लॉकेट बंधा हुआ था। आवाज तो इसी कमरे से आ रही है, लेकिन माँ ने इस कमरे का दरवाजा खोलने के लिए मना किया है। जो भी हो, मुझे देखना तो पड़ेगा कि अंदर कौन है। पूनम ने उस कमरे का द्वार खोल दिया, मगर सामने का दृश्य देखकर पूनम की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। एक जली हुई स्त्री घुंघरू पहनकर नृत्य कर रही थी। अचानक वह काले धुएं में परिवर्तित हो गई। पूनम ने जैसे ही चीखने के लिए अपना मुंह खोला, वो काला धुआं पूनम के मुंह के अंदर प्रवेश कर गया। कुछ ही देर में पूनम का चेहरा भयानक हो गया और वो तेज रफ्तार से बाहर निकलकर नृत्य करने लगी। अचानक कमरे में सो रही दिशा की आंख खुल गई। ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? दिशा ने अपने पति राहुल को नींद से जगाकर कहा, राहुल देखो ना, ये घुंघरुओं की आवाज कहीं से आ रही है। लगता है बाहर कोई है। राहुल ने आंख मसलते हुए कहा, सो जाओ दिशा, जरूर ये आर्यन होगा जो हमें डराने के लिए ये सब कर रहा है। नहीं राहुल, मुझे तो कुछ और भी लग रहा है। हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। मुझे डर सा लग रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कि बाहर कौन है। राहुल और दिशा अपने कमरे से बाहर निकल आए, मगर सामने का दृश्य देखकर दिशा कांप उठी। ये तो पूनम है। इसका चेहरा कितना भयानक हो गया है। वो राहुल और दिशा को बुरी तरह से घूरती हुई बोली, मैं बरसों से कमरे में बंद थी, आज मौका मिला है। अब मैं राजा अशोक के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। तुम सब मरोगे। अचानक राहुल और दिशा के शरीर में आग लग गई और वो दोनों बुरी तरह से चीखने लगे। उन दोनों की चीख सुनकर आर्यन और उसकी माँ कौशल्या अपने अपने कमरे से बाहर निकल आए। कौशल्या देवी कांपते हुए आर्यन से बोली, आर्यन, ये तो बहू है। लगता है बहू के शरीर के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। अब ये हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी पूनम के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा आर्यन को देखकर भयानक अंदाज में हंसने लगी। तू ही राजा अशोक का आखिरी वंशज है। तुझे मार कर मैं अपना बदला पूरा करूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। इतना कहकर भयानक हो चुकी पूनम आर्यन के ऊपर झपटने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई, अपने कदम वहीं रोक ले चंद्रमुखी, और इस लड़की के शरीर को छोड़ दे। आर्यन और कौशल्या देवी ने देखा कि एक बहुत बूढ़े साधु खड़े हुए भयानक हो चुकी पूनम को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। भयानक पूनम उस साधु की ओर देखकर दूसरी स्त्री की आवाज में बोली, राजगुरु, तू अभी तक जीवित है? तूने ही मुझे राजा अशोक के कमरे में कैद कर दिया था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी उस बूढ़े साधु ने अपनी झोली से शमशान की राख निकालकर पूनम के शरीर के ऊपर फेंक दी। अचानक भयानक पूनम का मुंह खुल गया। पूनम का मुंह खुलते ही वो काला धुआं बाहर आ गया। काला धुआं बाहर चला गया। पूनम बेहोश हो गई। किसी जमाने में मैं इस महल का राजगुरु था। मैंने ही चंद्रमुखी की आत्मा को महाराज अशोक के कक्ष में बंद कर दिया था, जिसे शायद तुम्हारी पत्नी ने खोला होगा। लेकिन राजा अशोक तो 200 वर्ष पहले हुआ करते थे। हाँ, हम साधु योग के सहारे वर्षों तक जीवित रहते हैं। चंद्रमुखी राजा अशोक के दरबार में नर्तकी थी। जब राजा अशोक को पता चला कि चंद्रमुखी शैतान की पुजारन है और वो काला जादू करने के लिए निर्दोष और मासूम लोगों की बलि देती है, तो राजा अशोक ने चंद्रमुखी को जिंदा जलवा दिया और चंद्रमुखी की आत्मा बदला लेने के लिए नर्क से दोबारा लौट आई। तो क्या चंद्रमुखी की आत्मा यहाँ से चली गई? इस समय तो यहाँ से चली गई, लेकिन वो दोबारा वापस जरूर आएगी। इसलिए
तुम अब से कभी भी इस हवेली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखोगे। इतना कहकर राजगुरु वहां से चले गए। आर्यन अपनी पत्नी पूनम और मां कौशल्या देवी को लेकर अपने शहर वापस आ गया। वो आज भी अपने दोस्त राहुल और दिशा को बहुत याद करता है।